हेलो बच्चों। आज हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है और किस तरह का होता है। ये एक्सपेरिमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो या कोई चार्ज ऑयल ड्रॉप हो स्पेरिकल। और इसमें कौन कौन से पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं और उनकी वैल्यू किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं समझते हैं। जो पैरामीटर इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करने हैं उनमें से एक तो जो चार्ज पार्टिकल है, जो ऑयल ड्रॉप है, उसका मास किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर वो स्पेरिकल है तो उसके रेडियस एंड डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ए, उसकी फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी हाइट से उसको ड्रॉप कराया गया वो हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कितना टाइम लगा उसको ग्राउंड तक आने में, उस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सभी पैरामीटर हैं जो हम लोग मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करते हैं और इनकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको हम समझते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसमें हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड्स प्रेजेंट करता हूं, इस तरह से वर्टिकल डाउनवर्ड प्रेजेंट करता हूं, तो इधर मुझे पॉजिटिव प्लेट को लेना पड़ेगा और इधर ये निगेटिव हो जाएगी। और अगर यहाँ पर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रखूंगा तो चार्ज पार्टिकल जो होगा हमारे पास वो निगेटिव होगा। निगेटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए बिकॉज ये बैलेंस पर रहेगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा जिसे आप कहेंगे कूलाम फोर्स, मेन इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। और कूलाम फोर्स क्यू मल्टीप्लाई मीन चार्ज मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज के मास की वजह से डाउनवर्ड एक फोर्स होगा जिसे आप कहोगे ग्रेविटेशनल, आप mg कह सकते हैं। बैलेंस सिचुएशन में वर्टिकल वाला फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। और अगर आप फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अब फील्ड को वर्टिकल अपवर्ड प्रेजेंट करता हूँ इस तरह से। अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन को वर्टिकल अपवर्ड प्रेजेंट करता हूँ तो इधर मुझे नेगेटिव प्लेट को रखना पड़ेगा और ये पॉजिटिव हो गई, और फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड है। अब यहाँ पर बैलेंस के लिए मुझे पॉजिटिव चार्ज को रखना पड़ेगा, और वर्टिकल एक फोर्स होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन उतना ही Q टाइम्स E, और डाउनवर्ड एक फोर्स होगा जिसे आप कहोगे mg कहोगे। और अपवर्ड का फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। और अगर अब मैं इस चार्ज पार्टिकल की कोई एफबीडी बनाता हूँ, कोई डायग्राम बनाता हूँ, तो डायग्राम किस तरह से बनेगा। इसकी बैलेंस सिचुएशन पर अगर इसकी मैं एफबीडी बनाता हूँ तो डाउनवर्ड का फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, प्लस वाले और माइनस वाले दोनों में एक डाउनवर्ड फोर्स है एक अपवर्ड फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा जिसे आप कह रहे हो Q टाइम्स E में इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे की तरफ mg है। और इन दोनों को आप बराबर करेंगे तो QE इक्वल टू m मल्टीप्लाई जी, और g इक्वल टू a लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लीनियर एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट अगर है तो आप q टाइम्स E इक्वल टू ma लिख सकते हैं, या a के बजाय आप g लिख दें। यहाँ से जैसे मैं m की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, मास की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा QE डिवाइड बाई m हो जाएगा, QE डिवाइड बाई a हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास मास। और अगर आप अगर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, जो आपके पास ऑयल ड्रॉप है, अगर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी इसकी, ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस r हो गई, स्मॉल r हो गई। तो वॉल्यूम के लिए आप लिखेंगे
4/3 पाई आर क्यूब। तो मास की जगह आप लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू Q टाइम्स E डिवाइड बाई A मीन एक्सेलरेशन। अब आप यहाँ से डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ से रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फार्मूला मास, डेंसिटी और वॉल्यूम का, रेडियस का। अब अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल फ्री फॉल डाउनवर्ड आएगा तो इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, किस एक्सेलरेशन के साथ ये डाउनवर्ड आएगा। और अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन आपको यहीं से मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप यहाँ से A इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो QE डिवाइड बाई M हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो नेगेटिव हो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो, या पॉजिटिव प्रोटॉन हो, या पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल हो, या कोई ऑयल ड्रॉप हो, चार्ज ऑयल ड्रॉप हो, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उन सभी के लिए यही सब पैरामीटर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो आपको इन सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम कहाँ पर किस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं अगर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करूंगा तो एक्सेलरेशन के लिए मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं एक बार हटाता हूँ और अब मैं कैलकुलेट करूंगा इस चार्ज पार्टिकल का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या अल्फा पार्टिकल हो, उसका कितना एक्सेलरेशन है। मास, डेंसिटी और रेडियस के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम हो जाएगा ये पूरा 4/3 या पाई आर क्यूब, और ये रो उस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी है। जैसे ऑयल ड्रॉप आप ले रहे हैं तो ऑयल ड्रॉप की जो डेंसिटी की वैल्यू रो है, Q चार्ज का अमाउंट है, E इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, A एक्सेलरेशन है। अब आप चाहें तो A के बजाय G लिख सकते हैं, तो वहां पर आप लिखेंगे रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू आप लिखेंगे Q मल्टीप्लाई E डिवाइड बाई G लिखेंगे। G मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और G की वैल्यू आप लिखेंगे 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं इसकी वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, कभी कभी इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज होती है, बट मोस्टली जो यूज होने वाली वैल्यू है ये है। ग्रेविटी की वैल्यू हर एक जगह पर अलग अलग होती है, तो आप ग्रेविटी की वैल्यू ये यूज कर सकते हैं 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अब मैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करता हूं और इसकी हाइट को कैलकुलेट करता हूं कि कितनी हाइट से इसको अगर हम ड्रॉप कराएं तो कितनी हाइट से ड्रॉप कराएंगे और इसको नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। फिर इससे बनने वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो एप्लीकेशन है, जो क्वेश्चन है, उनको किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, जो चार्ज पार्टिकल आपके पास है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई अदर चार्ज पार्टिकल हो, जैसे ये आपके पास कोई चार्ज प्लेट हो गई और ये दूसरी एक चार्ज प्लेट हो गई। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड प्रेजेंट करता हूँ तो ये इंटेंसिटी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर डाउनवर्ड है तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव है। फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर मुझे नेगेटिव चार्ज को रखना पड़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज मैं रख देता हूँ Q, और इस चार्ज पर एक फोर्स ऊपर की तरफ है, नीचे पर एक फोर्स है। ऊपर की तरफ Q मल्टीप्लाई E और इधर की तरफ mg है। और अगर आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे A, या आप इसे G लिख सकते हैं, तो डाउनवर्ड वाला फोर्स अपवर्ड वाले फोर्स के इक्विवेलेंट होगा, तो मैं लिखूंगा Q टाइम्स C, यानी QE इक्वल टू mg लिख दूंगा। इधर हो जाएगा Q मल्टीप्लाई E इक्वल टू M मल्टीप्लाई G, और A की जगह G अगर लिखेंगे तो Q मल्टीप्लाई E इक्वल टू MA हो जाएगा, और A इक्वल टू हो जाएगा QE डिवाइड बाई M हो जाएगा। और इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें, या प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करें, या अल्फा पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सेलरेशन होगा, तो AE इक्वल टू चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का E है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की E, और इलेक्ट्रॉन का मास ME है। अगर इसी को मैं प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करता हूं तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन का मास हो जाएगा, और इंटेंसिटी सभी के लिए सेम है, तो E की जगह सभी की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं
प्रोटॉन का चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन का अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूं फॉर प्रोटॉन, अगर मैं प्रोटॉन का एक्सेलरेशन देखूंगा तो एपी इक्वल टू चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज ई मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का कितना मास है उस मास को मैं लिखूंगा। आप ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये प्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मींस ये प्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास है। मैं एमपी लिख दूंगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब अगर मैं अल्फा पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूं फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो अल्फा पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है इक्वल टू चार्ज, जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा वो प्रोटॉन के चार्ज का जस्ट डबल होगा। तो प्रोटॉन का चार्ज अगर E है तो मैं 2E लिखूंगा एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होगा, यानी m अल्फा इक्वल टू 4 टाइम्स mp, और जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होगा यानी 2e होगा। तो यहाँ पर मैं अल्फा पार्टिकल का मास लिखूंगा, अल्फा पार्टिकल का मास यानी m अल्फा, और m अल्फा के बजाय 4 मल्टीप्लाई me लिखा जा सकता है, तो मैं 4 मल्टीप्लाई mp लिख सकता हूँ। और ये हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। और अब अगर इन सब का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ AE रेशियो AP रेशियो A अल्फा इक्वल टू, इन सब की वैल्यू पुटअप कर देंगे, EE डिवाइड बाई ME रेशियो EE डिवाइड बाई MP रेशियो इधर हो जाएगा 2EE डिवाइड बाई 4MP, ऐसा हो जाएगा। अब सभी से जो कॉमन आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, E और E कॉमन आ रहा है तो इधर हो जाएगा 1 बाई ME रेशियो, इधर हो जाएगा 1 बाई MP रेशियो, इधर हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो उधर 1 बाई 2 MP। अब इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पुटअप कर देंगे तो इन सभी का एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल का कितना एक्सेलरेशन है। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको फ्री फॉल कराते हैं तो किस एक्सेलरेशन के साथ ये डाउनवर्ड आएगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, या कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन आप किस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है और ये फार्मूला हर जगह वैलिड है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री फॉल करेगा तो इतना उसका एक्सेलरेशन होगा और इस एक्सेलरेशन के साथ वो डाउनवर्ड आएगा। ये तो एक्सेलरेशन की कहानी है। फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर ये चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी हाइट से इसको ड्रॉप कराएगा और कितना टाइम लगा। तो हम लोग इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, और जब इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, किसी भी चार्ज पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हो सकती है जो फ्री फॉल कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या अदर कोई हो। तो हम लोग लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फिर से अगर एक छोटा सा डायग्राम बना लें तो चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। अगर मैं इधर प्लस की प्लेट बनाता हूँ, इधर नेगेटिव प्लेट बना देता हूँ, तो फील्ड की डायरेक्शन जस्ट इनसाइड होगी इस तरह से। ई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पर बैलेंस के लिए मुझे रखना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज को, और ये इतनी हाइट पर है, इस हाइट पर है, ये h हाइट पर है, और यहाँ से चार्ज पार्टिकल को डाउनवर्ड फ्री फॉल कराया गया या कराया जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है यानी स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। तो जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा या फ्री फॉल करेगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। हमें यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ग्राउंड से टच होने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, कितनी होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए छोटा सा एक इक्वेशन है जिसे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, u की वैल्यू 0 है, a मीन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ q e डिवाइड बाई m, इधर हो जाएगा q e डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई t। इतनी वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू q e डिवाइड बाई m और t। और अगर इसको वेक्टर साइन में लिखेंगे तो डाउनवर्ड आ रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू ई डिवाइड बाई एम टी और इधर माइनस जे कैप, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो वर्टिकल डाउनवर्ड है, मीन नेगेटिव जे कैप पर है। तो ये तो हो गई वेलोसिटी, हो गई फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब अगर इसका टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो टाइम के लिए यहीं से वैल्यू हम टाइम की कैलकुलेट कर सकते हैं, या थर्ड इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करना है, या वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम लोग हाइट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, v इक्वल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी वैल्यू हाइट के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू v स्क्वायर इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, या हो जाएगा 2gh हो जाएगा, बिकॉज ये 0 हो गया, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा 2gh हो जाएगा, और वैल्यू पुट अप कर देंगे 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास है q e डिवाइड बाई m, और इधर h हो जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं हाइट के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो फाइनल हो जाएगी 2qeh डिवाइड बाई m, एक ये वैल्यू हो जाएगी और एक ये वैल्यू हो जाएगी। ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू है और ये हाइट के रिस्पेक्ट में वैल्यू है। अगर यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम माने जो पार्टिकल नीचे आ रहा है उसको नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा, उस टाइम को अगर कैलकुलेट करना है तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो इतना टर्म में 0 हो जाएगा, बचेगा केवल हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा, और h इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टी स्क्वायर की तो 2h इधर हो जाएगा डिवाइड बाई a हो जाएगा, तो t इक्वल टू अगर कैलकुलेट करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आप वैल्यू लिखेंगे 2h स्क्वायर रूट में डिवाइड बाई a, और a की वैल्यू आपके पास है QE डिवाइड बाई m, a की वैल्यू QE डिवाइड बाई m मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a मीन एक्सेलरेशन QE डिवाइड बाई m। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे QE डिवाइड बाई m और m ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू हो गई। कितना टाइम लगेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल को नीचे तक आने में, ग्राउंड तक आने में इतना टाइम लग जाएगा 2hm डिवाइड बाई QE। और अगर हम टाइम का रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम मैग्नीट्यूड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री फॉल वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो दोनों को कितना टाइम लगेगा, दोनों को जो टाइम लगा उस टाइम का रेशियो क्या होगा। हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, माने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों पर मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो सकता है फील्ड का, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। एक बार एक की डायरेक्शन होगी वर्टिकल अपवर्ड, तो एक बार होगी वर्टिकल डाउनवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर रखना पड़ेगा, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल को अलग अलग डायरेक्शन वाली फील्ड पर रखना पड़ेगा, तब जाके वो फ्री फॉल करेंगे, और वहां पर हम टाइम का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और वहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम लग रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को फ्री फॉल करा, और इसके बजाय कोई दूसरा हो सकता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन अल्फा हो सकता है, या कोई दूसरा चार्ज हो सकता है। टाइम का रेशियो कैलकुलेट करना है, फाइंड टाइम का रेशियो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन।
कितना होगा। तो ये हमारे पास उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हो जाएगा। ये यहाँ पर एक ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्टिकल अपवर्ड करता हूँ। अपवर्ड करने के लिए इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर मुझे प्लस का रखना पड़ेगा। प्लस का रखने का मतलब है यहाँ पर मैं प्रोटॉन का रख रहा हूँ, और प्रोटॉन का चार्ज हो गया प्लस का ई ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो ऊपर वाला जो फोर्स हो गया ये ई एंड ई हो गया। आप इसे क्यू ई लिख सकते हैं और डिवाइड बाई एम ए लिख सकते हैं, या आप एम जी लिख सकते हैं। और अगर ये तो प्रोटॉन की कहानी हो गई, और अगर आप इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए फील्ड की डायरेक्शन जस्ट उल्टा होगी, जस्ट अपोजिट होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड की डायरेक्शन जस्ट इनसाइड है। इंटेंसिटी इतनी है, इंटेंसिटी ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है में नेगेटिव चार्ज है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा, एक फोर्स नीचे की तरफ होगा। आप जान रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा उसे आप ई एंड ई कहेंगे, और इधर हो जाएगा एम जी होगा। आप एम ए लिख सकते हैं। ई चार्ज है और ई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को फ्री फॉल कराएं तो ये दोनों डाउनवर्ड आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। कितना टाइम लगेगा नीचे तक आने में? और अगर इसको इलेक्ट्रॉन को लग रहा है, जो टाइम लग रहा है उस टाइम को अगर हम टी लिख दें, और प्रोटॉन को जो टाइम लग रहा है उसे टीपी लिख दें, दोनों की पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं जो टाइम लगेगा, टाइम टी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2HM डिवाइड बाई QE। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो TE इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2HME डिवाइड बाई Q की जगह आप E लिख सकते हैं, या Q ही लिखा रहने दें, इस तरह से कर सकते हैं। प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 2HMP डिवाइड बाई EE। और अगर आप रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का डिवाइडेशन करते हैं। जैसे ही आप दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ चीजें कॉमन है, जैसे E एंड E कैंसिल आउट हो जाएगा, H कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन का टाइम है डिवाइड बाई प्रोटॉन का टाइम है, इक्विवेलेंट आप रूट में लिखेंगे ME डिवाइड बाई MP, इस तरह से लिख देंगे। तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। और अगर आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, तो आप लिखेंगे रूट में ME रेशियो MP, माने जिसका मास ज्यादा होगा उसी के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम। जिसका मास ज्यादा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसका मास कम उसको टाइम कम लगेगा। तो ये एक रिलेशन हो गया। अगर हम मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को समझते हैं तो एक इस तरह के एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को, मोस्टली ऑयल ड्रॉप को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखें तो बैलेंस सिचुएशन पर रहती है, और वर्टिकल अपवर्ड का जो फोर्स है वर्टिकल डाउनवर्ड के फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। और डाउनवर्ड फोर्स जो होगा हमेशा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल के अलावा दूसरा कोई लग नहीं सकता है, लग सकता है, लेकिन डाउनवर्ड जो लगेगा उसमें तो कंपलसरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी डाउनवर्ड के अलावा किसी दूसरे डायरेक्शन पर नहीं लगता है, जबकि दूसरे जो फोर्स हैं, चाहे वो कूलाम फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो या किसी दूसरे टाइप के जो फोर्स हैं, वो किसी भी डायरेक्शन पर हो सकते हैं। डायरेक्शन अपनी चेंज भी कर सकते हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड होती है। तो आपको एफवीडी बनाकर इस बात को चेक करना है कि डाउनवर्ड का फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट है, और दोनों को आप बराबर करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन से आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति के समीकरण है, चाहे वो गति का पहला समीकरण हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, उनसे आप टाइम है, हाइट है, इन सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखता है
किस तरह से हम इसको समझते हैं। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए बड़ी एक अच्छी समझ बनाता है ये एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझेंगे, यानी सम विभव पृष्ठ क्या होता है इसको समझेंगे। विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, डाइपोल क्या होता है और इसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी को हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को समझा और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बची हुई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम किसी अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे।